नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो है लाहौरी फाइट्स का, और इस वीडियो का टाइटल है महिंद्रा स्कॉर्पियो मेड इन इंडिया पाकिस्तान रिएक्शन। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि ये महिंद्रा स्कॉर्पियो की बात हो रही है या महिंद्रा कंपनी की बात हो रही है, क्योंकि महिंद्रा जो है वो इंडियन कंपनी है और वो गाड़ियां बनाती है और बहुत शानदार गाड़ियां बनाती है। तो इस पर मुझे लगता है कि पाकिस्तानी जनता अपना रिएक्शन दे रही है। तो क्या कहना है पाकिस्तानी जनता का, सीधे चलते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं। अच्छा, आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया की एक कंपनी है महिंद्रा, दे आर प्रोड्यूसिंग व्हीकल कार्स जो इंटरनेशनल लेवल तक मैच कर रही हैं, बट स्टिल पाकिस्तान में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल तक जाए। यूनाइटेड है बट वो इंटरनेशनल लेवल तक नहीं है। व्हाट डू यू थिंक, क्या रीज़न है इंडिया की इतनी प्रोग्रेस का और क्या रीज़न है हमारी इतनी बैकवर्डनेस का? एक इंडिया वाले अपनी कंपनी के साथ लॉयल होते हैं, वो सियासी नहीं, वो मनी कॉस्ट नहीं करते एक साथ। पाकिस्तान में सिर्फ 3 कंपनियां हैं और वो भी नीचे जा रही हैं दिन ब दिन। उनकी करप्शन की वजह से पाकिस्तान में इतनी करप्शन है, कोई एक बंदा भी लॉयर नहीं है पाकिस्तान में इस टाइम। अगर वो लॉयल्टी दिखा दें पाकिस्तानी तो इंडिया से आगे जा सकती है। इसकी सिंपल वजह आप लोगों के सामने है, सुजुकी और सुजुकी होंडा। ये कंपनीज़ जो हैं हमारे यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ चूरन बेचने में मसरूफ़ हैं। वाकई मैं नहीं सुना। जी बिल्कुल, आपको पता ही है, जिस तरह कि अभी हमारी जो ऑल्टो नहीं आ रही है, सुजुकी ऑल्टो, एक आ रही है 11 लाख की और एक आ रही है 13 की और एक 16 की आ रही है। अब तीनों में देख लें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ क्या है जी, वाइपर इंक्रीज़ करके और भी में एसीज़ वगैरह इंक्रीज़ करके वो आपको 16 लाख की प्रोड्यूस कर देते हैं गाड़ी। वही आप बेसिक वर्जन पे जाएंगे तो वो 11 लाख रुपए का है। अब मसला यहाँ पर ये है कि चलें आपको गाड़ी भी मिल जाती है, ठीक है। पहली बात तो ये, आपको गाड़ी नहीं मिलती इस बजट रेंज में, आपको गाड़ी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जबकि आप इंडिया में देखें वहाँ पर मौजूद है। एक्चुअली हमारी ये शुरू स्टार्टिंग से ही ना होंडा, टोयोटा, स्विक्स भाई पाकिस्तान अड़ा हुआ है। कोई न्यू लेटेस्ट या ऐसी कोई गाड़ी इन्होंने अब मार्केट में लॉन्च नहीं की। समझ नहीं आ रही है क्यों ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में। तो लेकिन मुझे तो लग रहा है कि सुजुकी हो, टोयोटा हो, होंडा हो, ये तो सारी दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं, और अगर ये पाकिस्तान में हैं तो मुझे लगता है कि कारें तो ये लॉन्च कर रहे होंगे, या पाकिस्तान की हालत देखकर कारें लॉन्च नहीं करते कि पता नहीं बिजनेस दे पाएंगी नहीं दे पाएंगी क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ तो हर नई चीज़ आती है और नया वेरिएंट आता है और हर बार लॉन्चिंग होती है शानदार। उन्हें चाहिए कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं और काफ़ी बेहतर बनाएं, पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें। तो ऐसे तो हमारे से इंडिया आगे निकला जा रहा है, तो हम काफ़ी पीछे जा रहे हैं। तो इनको चाहिए कि कुछ ना कुछ न्यू इंट्रोड्यूस करें ताकि हमारा भी एक पाकिस्तान का नाम हो। इंडिया सिर्फ अपने प्रोडक्ट की वजह से कि वो अपने मुल्क के साथ समझ लें लॉयल हैं, वो अपनी कंपनीज़ के साथ लॉयल है। हमारे में ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हम अपने मुल्क के साथ इनके साथ लॉयल हों। हम सिर्फ इनका जो यहाँ पे आके बैठते हैं वो यहीं के होकर रह जाते हैं, या वो यहाँ से आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, वहाँ जाके अपना आप वो मुताबिक करवा देते हैं। हम यानी कि अगर हमारे पास जो गाड़ी ऑलरेडी मौजूद है वो हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अगर आगे बढ़ेंगे तो हम इंडिया को इस हवाले से बीट करेंगे, और वैसे भी वो मौशी हालात से हमारे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया में जो लोग हैं वो बेसिकली उनका जो है ना सारा जो ध्यान वगैरह है वो इस जगह पे होगा कि उनकी जो कंट्री है वो अप जाए। बेसिकली वो सारे काम करते हैं इंडिया के लिए। तो अगर हम भी अपने पाकिस्तान के लिए करें तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अपने भी लगे हुए हैं कि अपना कुछ बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। अगर हम सब एक हो के अगर पाकिस्तान के लिए काम करेंगे तो फिर पाकिस्तान भी अब जा सकता है। बात करें ऑटोमोबाइल्स की, हमारे पास ब्रांड्स हैं, सुजुकी है, होंडा है, तो हम नाम के ब्रांड हैं वो, बट हमारा एक अपना ब्रांड भी है, दैट इज़ यूनाइटेड ब्रांड के बारे में बात करें तो, लेकिन कुछ हद तक है। वही ना, नेशनल लेवल वी कैन से दे आर मीटिंग बट नॉट इंटरनेशनल लेवल। अगर ये लॉयर हो जाएं, अगर ये सब के सब एक जैसे हो जाएं, मतलब कि कुछ धोखेबाजी छोड़ दें, मनी कास्ट जो करते हैं अपने साथ वो छोड़ दें। बेसिकली मोनोपोली चल रही है। हाँ जी बिल्कुल। जो सिंपल बात है, अब जो भी है, खान साहब आए हैं या जो भी है, जो भी वजह, ठीक है। लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में ऐसे था, इमरान खान के दौर में ऐसे। देखें, प्राइम मिनिस्टर जो भी आए, हमें तो वही काम से मतलब है, मतलब कि हम पैसे आपको पे कर रहे हैं, आप हमें स्टैंडर्ड्स की गाड़ी बना कर दें। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? हम पैसे पे कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल कार्ड्स पे कर रहे हैं, वो पैसा सारा बाहर जा रहा है, बट वी आर स्टिल देयर।
वी आर स्टिल देयर का मकसद ही मसला यही है कि दे आर ऑल माफियाज। तो व्हाट डू यू थिंक क्या सोल्यूशन है एंड लास्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन फाइनली ये है कि इनको चाहिए कि इस हवाले से सोचिए कि यार गाड़ियाँ हमारी अगर हर यानी कि मेंबर तक पहुंचाना वी चाहिए। ऑलरेडी हैव अ यूनाइटेड कंपनी, वो भी गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रही है पर उसका वो लेवल नहीं है। उसका लेवल इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि ये अपने लॉयल नहीं है अपने साथ। अगर ये हर किसी को गाड़ी वगैरह देना चाहते हैं तो उनको चाहिए पहले अपने साथ लॉयल्टी करें और गाड़ी का सबसे ज़्यादा जो प्राइस है वो कम करें, और जो सेल टैक्स हमें बहुत ज़्यादा ऊपर पड़ जाता है तो इसकी वजह से गाड़ी जो है वो हमारी ज़्यादा सेल और नहीं हो पाती। सोल्यूशन ये है कि देखिए मुझे तो ये लग रहा है कि देखिए हमारे यहाँ सिर्फ महिंद्रा ही नहीं है, हमारे यहाँ टाटा भी है, हमारे यहाँ मारुति है जो हमारी सबसे बड़ी कंपनी है, और इनकी गाड़ियाँ आपको एक से एक गाड़ियाँ मिलेंगी हमारे यहाँ, एक से ज़बरदस्त गाड़ियाँ मिलेंगी, ज़बरदस्त फीचर्स मिलेंगे। और ये अभी तक ऑल्टो और उसमें उलझे हुए हैं, पता नहीं ऑल्टो भी 16 लाख की है तो शायद वो पाकिस्तानी रुपए में होगी इसलिए वो बहुत ज़्यादा महंगी लग रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 16 लाख में तो अगर शायद दोगुने हैं हम पाकिस्तान से, तो मुझे लगता है कि 8 लाख की पड़नी चाहिए इंडियन करेंसी में। लेकिन हमारे यहाँ ऑल्टो भी 8 लाख की नहीं आती यार। 8 लाख में हमारे यहाँ अगर इंडियन करेंसी में भी 8 लाख में तो ठीक ठाक गाड़ी आ जाती है, मिड सेगमेंट की गाड़ी अच्छी आ जाती है 8 लाख रुपए में। तो पता नहीं अब यहाँ पे हमारे यहाँ तो भाई मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, सर्विस भी है, बाहर की जो कंपनियां हैं वो भी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर करती है। अभी आपने देखा होगा कि फोर्ड ने बंद कर दिया। अब उसके बंद करने के पीछे कई सारी वजहें हैं, बिजनेस वजहें हैं, कंपटीशन है, प्लस फोर्ड की सर्विस बहुत महंगी है, स्पेयर्स महंगे हैं। दूसरी चीज़ है कि वो भारतीय यूज़र के हिसाब से चीज़ों को बदल नहीं रहे थे, लाइक उनमें सारा कंट्रोल उल्टा है। तो वो क्या करते हैं कि उनकी असेंबली जो थी, स्टीयरिंग असेंबली जो थी, वो सीधे उन्होंने वहाँ पे अमेरिका में लेफ्ट में, तो उन्होंने उठा के उसको राइट कर दी। लेकिन जो लाइट्स हैं, जो ये है अपना वाइपर है, इन सब के कंट्रोल इंडिया के हिसाब से करने चाहिए, मतलब राइट हैंड साइड जो ड्राइव होती है उसके हिसाब से करने चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो छोटी छोटी दिक्कतें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी तो उसको जाना पड़ा। लेकिन उसके अलावा ऑटो इंडस्ट्री में कोरोना की वजह से प्रॉब्लम आई है, प्रोडक्शन बहुत कम हो गया है, बीच में प्रोडक्शन बंद था, लेकिन उसके बावजूद भी काम चल रहा है और लोग गाड़ियां बुक करा रहे हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से। प्रोडक्शन कम होने की वजह से वेटिंग टाइम बढ़ गया है, लेकिन गाड़ियां बहुत धड़ल्ले से आ रही हैं। और मुझे लगता है कि इंडिया में जितनी गाड़ियां हैं उतनी पूरी दुनिया में कहीं नहीं होंगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये हमें कोई ना कोई इसके लिए कोई हल निकालना चाहिए, या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई वज़रा हैं, इनको चाहिए कि कोई ना कोई इसका हल निकालें, या कोई ऐसी एक न्यू क्या कहते हैं कंपनी लॉन्च की जाए जिसकी मार्केट वैल्यू भी हो और जिसकी प्रोडक्ट भी अच्छी हो, मार्केट में सबसे अच्छी हो। हमें खुद कुछ करना चाहिए। एक्चुअली देखें, शहबाज शरीफ था माशाल्लाह, वो काफ़ी पाकिस्तान में कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहे थे। अभी इमरान खान साहब हैं, ये भी माशाल्लाह कुछ ना कुछ कर रहे हैं जितनी इनकी है पावर। तो अगर शहबाज शरीफ को देखा जाए तो माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी पाकिस्तान में हर किस्म की लेटेस्ट चीज़ लेकर आए हैं। नो डाउट जी, तो ये इमरान खान साहब भी से रिक्वेस्ट है कुछ ना कुछ ये भी करेंगे, कुछ पाकिस्तान में लेटेस्ट गाड़ियों के मामले में कुछ है। अब यहाँ पर चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर जो भी एक बंदा दुकान खोल कर बैठ गया, चमका ली, उसके बाद वो फिर जो मर्ज़ी करे, उसको पूछने वाले कोई नहीं है। हाइक जब हमारी आती है, मतलब हमारी जो प्राइसेस होती हैं, तब हमें कहा जाता है जी कि जाहिर सी बात है पेट्रोल महंगा हो गया है, डॉलर महंगा हो गया है, तो आपकी जो है ना प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन आप फिर उस प्राइस के इंक्रीज़ के हिसाब से जब आप पैसे हमसे चार्ज कर रहे हैं तो फिर आप हमें स्टैंडर्ड्स के मुताबिक गाड़ी क्यों नहीं तैयार करके दे रहे? सो गाइस, लोगों से हमने उनके रिएक्शन जाने जिसमें नेगेटिविटी का एलिमेंट था थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए, बिकॉज पाकिस्तान वो स्टैंडर्ड्स भी मीट नहीं कर पा रहा, जिसके लिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो आगे आए। और जिस तरह इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है इंडस्ट्री को लेके, इकोनॉमी को लेके, डिफेंस को लेके, हर चीज़ को लेके, दे आर रियली वेल एंड इट इज़ अप्रिसिएबल, माशाल्लाह दे आर डूइंग गुड। तो इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए वो आगे आए। बेसिक अकॉर्डिंग टू इसके हमारे पास 2-3 ब्रांड्स हैं कार्स के, जैसे कि होंडा है, सुजुकी है, हम लोग पीछे पड़े हैं इन्हीं के। वी हैव यूनाइटेड एज वेल, वी डू हैव आवर ब्रांड यूनाइटेड, बट उस पर इतना फोकस नहीं है। आई थिंक उसको इतना उस पर जोर नहीं डाला जा रहा, इतनी उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो यही है कि होप फॉर द बेस्ट, पाकिस्तान आप भी तरक्की करें, प्लीज़ आगे जाएं। इंडिया इज़ डूइंग रियली गुड, हमारी नेबरिंग कंट्री है। इट्स नॉट अबाउट कि हम जेलस हों उनसे या हसद करें या हम उन पर बात ही ना करें, ऐसा नहीं है। अगर वो अच्छा कर रहे हैं
आपकी मेहनत का नतीजा भी करना चाहिए। सो एट द एंड आई वुड लाइक टू से दैट लाइक द वीडियो, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो गाइज प्लीज़ गो एंड फॉलो देयर एज वेल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म। और देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि सरकार की नीयत होनी चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इनोवेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। अब वहाँ पे लोकल यूनाइटेड मान लीजिए ब्रांड है, लेकिन उससे उनके पास R&D करने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके पास फंड्स नहीं है, या सरकार की तरफ से उन्हें मदद नहीं दी गई है, तो वो क्या ग्रो करेगा? उससे कम में, क्योंकि होंडा है या सुजुकी है वो पहले से ज़्यादा R&D कर चुके हैं, वो उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और वो अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं। बहुत बड़ा R&D सेंटर है उनका, बहुत बड़ी कंपनी है। तो छोटी कंपनी को सर्वाइव करने के लिए सरकार की मदद की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ जो कंपनी चला रहा है उसका भी एक विज़न है कि वो नया क्या लेके आ रहा है। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, मतलब आपने कुछ चीज़ें होंडा से उठा ली, कुछ चीज़ें सुजुकी से उठा ली और वही कॉपी पेस्ट लगा के और जोड़ जाड़ के जुगाड़ से आपने कार बना दी, ये नहीं चलेगा। आप हमारे यहाँ महिंद्रा को देख लीजिए, आप हमारे यहाँ मारुति को देख लीजिए, आप हमारे यहाँ टाटा को देख लीजिए, ये तीनों लोकल कंपनियां हैं और ये तीनों में कंपटीशन रहता है कि भाई डिज़ाइन पे काम करते हैं, फीचर्स पे काम करते हैं, टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। जो भी लेटेस्ट चीज़ें दुनिया में चल रही हैं वो यहाँ पे मिलती हैं इन कारों में। और होंडा भी है, हुंडई भी है, टोयोटा भी है, सारी बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ, BMW हो, ऑडी हो, फॉक्सवैगन हो, जो चाहिए आपको हर गाड़ी यहाँ पर मिलेगी। फेरारी भी मिलेगी फेरारी इंपोर्ट होके आती है, लेकिन वो भी मिलेगी आपको। और जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं, मतलब सुपर कार से लेकर सब कुछ इंपोर्ट होके हमारे यहाँ भी आता है। लेकिन जो मिड सेगमेंट की गाड़ियां हैं, जो हायर सेगमेंट की गाड़ियां हैं, जो यहाँ पे लोग चलाते हैं, जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, वो भी ठीक ठाक बिजनेस कर रही है इंडिया में। और बाइक हो, कार हो, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, बहुत लंबे टाइम से इनके पीछे काम करना पड़ता है, लोगों को समझना पड़ता है, लोगों की ज़रूरतों को समझना पड़ता है। कॉपी पेस्ट करोगे, जुगाड़ से काम करोगे, नहीं चलेगी कंपनी। और शायद पाकिस्तान में यही हो रहा है। भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में इनोवेशन ज़्यादा है। आपको शायद पता होगा कि इनोवेशन रैंक में 48 नंबर पर आया है दुनिया में भारत। तो आप ये समझ सकते हो कि लोग इनोवेशन पे, नई चीज़ पे मतलब ध्यान दे रहे हैं कि भाई अगर मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मैं इसमें नया क्या दे पाऊंगा, वो चाहे कार हो या कोई भी प्रोडक्ट हो। तो भारत के लोग भी जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, और अगर वो चीज़ उनको नहीं मिल रही है तो वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। कई सारे मॉडल आए हैं, वो चाहे महिंद्रा के हों, चाहे टाटा के हों, वो चाहे हुंडई के क्यों ना हो, कई सारे मॉडल है जो लोगों को पसंद नहीं आए तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। कंपनी को वो मॉडल सारे बंद करने पड़े। तो आपको ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बदलनी होंगी, वक्त के हिसाब से चलना होगा, और इसके लिए दिमाग चाहिए, पैसा चाहिए। और ये इन दोनों की बहुत ज़्यादा कमी पाकिस्तान में है। वहाँ पे लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं कि यार ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, काम निकल जाए, काम निकल जाए, काम निकल जाए। तो बॉस ऐसा नहीं होगा। तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।